दोस्तों, हमारे देश में अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कानून की छोटी छोटी बातों से अनजान हैं। इसी कारण एक इंसान को समस्याओं से जूझना पड़ता है और कभी कभी इतनी हानि उठानी पड़ती है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रभात परवाना। कानून कवरेज के इस खास शो में आपका स्वागत है। मेरे साथ सीट पर हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री आर.के. शर्मा जी। शर्मा जी कानून कवरेज सीरीज के लेखक हैं। यह पुस्तक श्री नरेंद्र मोदी एवं हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा अनुमोदित है। हम कानून कवरेज के इस स्पेशल शो में आपको ऐसी अनेकों ज्वलंत समस्याओं के प्रश्नों का जवाब देंगे, जैसे अपनी संपत्ति को दूसरे के कब्जे में जाने से कैसे रोकें, झूठे आरोपों से बचाव कैसे करें, नवविवाहिता झूठे दहेज के केस में फंसाए तो क्या करें, और पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो क्या करें। क्या मात्र आई लव यू कहना जेल जाने का आधार बन सकता है? लिव इन रिलेशनशिप कब लीगल मानी जाती है? क्या कोई रेप पीड़ित महिला 1 वर्ष बाद भी एफआईआर दर्ज करा सकती है? सर ये बताएं, इस शो को देश की बहुत सी महिलाएं देख रही होंगी, उनकी तरफ से एक छोटा सा सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दहेज प्रताड़ना की जो शिकायत है ये कहां की जा सकती है? दहेज प्रताड़ना की शिकायत तो 100 नंबर पे करें, और राज्यों में जो रिमोट एरिया है, रूरल एरिया है, वहां 100 नंबर काम ही नहीं करता है तो वो थाने में जाते हैं। लेकिन एक बात ये जरूर है कि आप 100 नंबर पे करें, जनरल थाने में करें, थाने में बैठे ड्यूटी ऑफिसर से करें, एसएचओ से करें, डीसीपी से करें, किसी से भी करें, वो शिकायत जाएगी महिला सेल में। ये ध्यान रखें, महिला सेल में जाएगी। महिला सेल में जाके डायरेक्ट कर सकते हैं, 100 नंबर पे कर सकते हैं, या कंसर्निंग थाने से या कंसर्निंग पुलिस अधिकारी से करें और वो महिला सेल में ऑटोमेटिक जाएगी। सर, दिनेश चावला है मेहंदीपुर से, इन्होंने हमें पत्र लेकर पूछा है, अक्सर पुलिस गलत आदमी को छोड़कर सही आदमी को फंसा देती है, ऐसी स्थिति में बताएं क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? अब तो कोर्ट ही करेगा इसमें। ऐसी स्थिति में या तो पुलिस अधिकारी जो हायर ऑफिसर्स होते हैं उनको शिकायत की जाए कि सर ये ऐसे नहीं, ऐसे हुआ है। क्योंकि पुलिस जब एफआईआर दर्ज कर देती है, एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। इसे सीआरपीसी 156, सीआरपीसी 156 के तहत एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस जांच करती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। उस इन्वेस्टिगेशन में सही तथ्य लाए जा सकते हैं अगर सुपीरियर पुलिस ऑफिसर उसको इंस्ट्रक्शन देता है, और इंस्ट्रक्शन वो तब देगा तब उसके बाद इतला पहुंचे, खबर पहुंचे। लेकिन वो भी ये नहीं कहेगा, पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर ये अपनी जूनियर को ये कभी नहीं कहेगा ऐसा नहीं ऐसा कर। वो ये कहेगा भाई सही जांच करो, या वो ये करेगा जांच वहां से हटाकर किसी दूसरे को दे देगा, आप जांच करिए। अगर तब भी बात नहीं बनती है तो मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट जिसके पास केस गया है, सीआरपीसी 202, सीआरपीसी 202 के अंतर्गत उसे पावर है मजिस्ट्रेट को कि वो जिस सही आदमी को फंसाया उसको या तो उस मैटर को पोस्टपोन कर दे, या उसको खत्म कर दे, या री इन्वेस्टिगेशन कराए। ये मजिस्ट्रेट को पावर होती है। अगर वो ट्रायल सेशन है, मर्डर का केस है, रेप का केस है, क्योंकि रेप और मर्डर के केस मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाते, सेशन जज के पास जाते हैं, तो सेशन जज को भी सीआरपीसी 319 में ये पावर है कि जब अगर उसको लग रहा है कि कोई आदमी छोड़ दिया गया है, गलत आदमी, वो उसको समन कर सकता है, उसको बुला सकता है, और उस पर उसी तरीके से नए से फ्री, बिल्कुल न्यू ढंग से ट्रायल चलेगा, स्टार्टिंग से उस पर ट्रायल चलेगा। और चाहे तो सेशन जज
पूरी ट्रायल को ही स्टार्टिंग से शुरू करा सकता है, क्योंकि केस जो फ्रेम किया गया था, एफआईआर जब दर्ज की गई थी, उसमें गड़बड़ है। तो तथ्य बदलेंगे, जब तथ्य बदलेंगे तो जज साहब, जो सेशन जज, सत्र न्यायाधीश जो होंगे, वो अपने आदेश में कहेंगे इस फाइल को फिर से चलाया जाए। और उनको 319 में पूरी पावर है कि उन्हें लगता है कि इसमें किसी आदमी को छोड़ा गया है, तो वो गलत उस आदमी को समन करेगा, वारंट करेगा, गिरफ्तार कर सकता है, गिरफ्तार करा सकता है, बुला सकता है, बहुत सारी पावर। तो ये मजिस्ट्रेट को 202 में पावर है, सीआरपीसी 202 में, और सेशन जज को गंभीर केसों में सीआरपीसी 319 में पावर है। सर, सीमा मल्होत्रा है दादरी से। इन्होंने हमसे प्रश्न पूछा है कि पुलिस पर वह कौन सी पावर होती है जो उसे निरंकुश बना देती है। मेरे हिसाब से सीआरपीसी की 156 एक धारा होती है जिसमें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की पावर होती है, जांच करने की पावर होती है, विवेचना करने की पावर होती है। ये पावर पुलिस को निरंकुश बनाती है। मान लीजिए कोई भी एक शिकायत किसी के खिलाफ दे दी, एफआईआर दर्ज होगी, उसका एक आईओ नियुक्त कर दिया, चाहे वो हवलदार है या सब इंस्पेक्टर है, उसने अपनी जांच में जो लिख दिया उसी को एडमिनिस्ट्रेट करेगा जुडिशियल ऑफिसर। बहुत कम मामलों में ऐसा होता है कि उसकी जांच को चैलेंज किया जाए, और बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं कि कई बार क्या होता है कि एक थाने का एक आईओ जो अपनी रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट को ज्यादातर मेरे अनुभव के आधार पर दूसरा अगर दरोगा भी लगाया जाए, दूसरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी लगाया जाए, तो उसको कम ऐसे अधिकारी होते हैं जो उसको ओवरराइड करते हैं, ओवर रूल करते हैं या बदलते हैं, वो भी एज इट इज दे देता है। तो 156 की जो पावर है, जिसे जांच पड़ताल की पावर बोलते हैं, जिसे इन्वेस्टिगेशन पावर होते हैं, ये पुलिस के पास निरंकुश पावर है। क्योंकि मान लीजिए एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है, तो लोग क्या करते हैं, एरिया मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। एरिया मजिस्ट्रेट क्या आदेश देता है? एरिया मजिस्ट्रेट कहता है कि इसका इन्वेस्टिगेशन करिए। इन्वेस्टिगेशन में आईओ कहता है जी ऐसा हुआ ही नहीं, ये बनता ही नहीं है, तो उसने जो रिपोर्ट दी वो बच गया। तो 156 की जो पावर है, सीआरपीसी 156 की जो पावर है पुलिस के पास, ये अनियंत्रित है, जिसे मजिस्ट्रेट भी नहीं रोक सकता। मजिस्ट्रेट किसी इन्वेस्टिगेशन को कभी नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट की सीधी रूलिंग है। मजिस्ट्रेट ये कह सकता है कि भाई फला आदमी इसकी जांच करेगा, लेकिन जांच को नहीं रोक सकता। जांच करने की जो पावर है ये अनियंत्रित है पुलिस। सर, मैंने आपसे काफी प्रश्न पूछे हैं जिनका आपने बेबाकी से उत्तर दिया, लेकिन आपने इन उत्तरों में कहीं ना कहीं सीआरपीसी और अजमानती ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। इनका क्या मतलब है? देखिए, मैंने अपने जवाब में सीआरपीसी और अजमानती, ये बड़ा एक कॉमन शब्द है, लेकिन शायद मैंने ये इल्यूजन में मैं रहा हूं कि मुझे सुनने वाले लोग शायद इन शब्दों का मीनिंग समझ जाएं। अगर आप ऐसा आपकी जिज्ञासा है तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल। देखिए, सीआरपीसी इसकी फुल फॉर्म्स होती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हिंदी में कहते हैं इसको दंड प्रक्रिया संहिता। जी। संहिता का मतलब तो ये होता है 1 2 3 4 5 10 1000 गिनती गिन दो और उसको किसी कानूनों से रिलेट कर दो, तो कानून नंबर 1 2 3 में वो आ रहा है, 4 में ये कोडिफिकेशन कर दीजिए जी, तो इसको संहिताबद्ध बोलते हैं। ये संहिता है जी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता जी, इसके अकॉर्डिंग ही जज फला सेक्शन के तहत, फला सीआरपीसी के फला कानून में ये करेगा, पुलिस फला सेक्शन में ये करेगी, एक्यूज
फला सेक्शन में ये करेगा, जो बचाव पक्ष का आदमी है फला सेक्शन में उसको ये राइट है, ये अधिकार है। तो उसमें एक डिसिप्लिन बांटा हुआ है। इसी से मैं थोड़ा सा आपसे अलग हटके में आईपीसी बोलूं, इंडियन पेनल कोड में तो ये है कि इस सेक्शन में ये अपराध होता है, इस सेक्शन में ये अपराध होता है, इस सेक्शन में ये अपराध होता है जी। लेकिन सीआरपीसी में ये होता है कि इस सेक्शन में ये प्रक्रिया होती है, इस सेक्शन में ये प्रक्रिया होती है, इस सेक्शन में ये प्रक्रिया होती है। जी 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 ठीक है जी। तो दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अंग्रेजी में ये बोलते हैं और हिंदी में ये बोलते हैं और शॉर्ट में इसको सीआरपीसी बोल देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा आपने शायद अजमानती, तो अजमानती आपने पूछा तो जमानती भी मैं अपने पास से बता देता हूँ। दो शब्द होते हैं, एक जमानती है, एक अजमानती। कुछ अपराध उस कैटेगरी के हैं कि जिन अपराधों को करने में पुलिस थाने से ही जमानत दे देती जी। आपने या किसी ने थर्ड पर्सन ने आपको नहीं, या आपको भी मान लीजिए आप भी बिल्कुल नागरिक हैं, गलती किसी से भी हो सकती है जी। आपने कोई अपराध किया और वो अपराध उस श्रेणी का है कि जैसे हम बेलेबल बोलते हैं, जमानती है। तो पुलिस आपको थाने बुलाएगी, आपके अगेंस्ट केस दर्ज करेगी और आपको कहेगी भैया आप अपने अड़ोसी पड़ोसी माता पिता या जो भी हैं उनको बुलाइए और वो आपकी जमानत दे देंगे। थाने से ही आपकी जमानत हो जाएगी और आप केस लड़ना बाकी। एक होता है अजमानती है, नॉन बेलेबल जी। उसकी जमानत पुलिस नहीं ले सकती। पुलिस आपको केस दर्ज करेगी, केस दर्ज करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर जो कंसर्निंग मजिस्ट्रेट है जी, उसके सामने पेश करेगी। अब मजिस्ट्रेट चाहे जेल भेजे, मजिस्ट्रेट चाहे तुम्हें जमानत दे दे, लेकिन जमानत देना ना देना वो जज का काम है, मजिस्ट्रेट का काम है, जज का काम है। आपको कोर्ट जाना पड़ेगा जमानत लेने के लिए, या पुलिस आपको कोर्ट में पेश करेगी जमानत के लिए। ये है जमानती है। जमानती में तो थाने से ही जमानत हो गई, एसएचओ ने दे दी जी आपको, आपका कोई जमानती बुलाकर, और अजमानती में कोर्ट जमानत। ये बहुत बहुत अच्छे प्रश्न का उत्तर आपने दिया।